अब तक हमने देखा सास्के ओरोचिमारू के पास चला गया है और नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए चला गया है। अब आगे टाइम स्किप के बाद नारुतो बैटल टेक्निक के साथ साथ अपने माइक्रो शारिंगान को मास्टर कर लेता है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एक ही टाइप के माइक्रो शारिंगान को अवेकन कर पा रहा था और कौन सा करेगा इसका उस पर कोई ज़्यादा कंट्रोल है नहीं। सास्के भी ओरिजिनल की तरह पावरफुल हो गया था और साकुरा मेडिकल निंजा बन गई थी। अब कोनोहा आते ही टीम 7 को साई थमाया जाता है और काजुकाए को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया जाता है। अब टीम 7 के सामने सासुरी खड़ा होता है और नारुतो बोलता है सब पीछे रहो, ये मेरी एबिलिटी का प्रैक्टिकल टेस्ट करने का टाइम है। वो शारिंगान एक्टिवेट करके भागते भागते राशिंगान सासुरी की तरफ मारता है, लेकिन सासुरी को रोबोटिक आर्म से उसकी बॉडी पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो की कामुई एक्टिवेट हो जाती है। वो अटैक उसकी बॉडी के थ्रू पास हो जाता है। अब नारुतो माइक्रो शारिंगान का यूज करके इताची का माइक्रो शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है। वो अमातेरासु से सासुरी के सारे पपेट को जला देता है और फिर सुकियोमी, और फिर वो सासुरी को गेंजुत्सु रेल में ले जाता है। नारुतो बोलता है ओह तो ये है मेरे भाई का सुकियोमी वर्ल्ड, लेकिन यहाँ नारुतो इताची की तरह उसको टॉर्चर नहीं करता। वो टोकनो जुत्सु का यूज करता है 10,000 बार और फिर सासुरी बैटल और आकाशकी दोनों को छोड़ के चला जाता है वहां से हमेशा के लिए, लेकिन गारा से उसका टेल बीस्ट को आकाशकी ने सेपरेट कर लिया था। अब नारुतो वहां जाता है तो वहां दाइदरा रहता है। वो गारा का मजाक उड़ाता है, जिस पर नारुतो उसको सुकियोमी में डालता है और 1 महीने तक टॉर्चर करता है। वो इतना सब कुछ झेल नहीं पाता। नारुतो सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों के लिए। अब लेडी चियो गारा को रिवाइव कर देती है खुद को सेक्रीफाइस करके। अब कुछ दिनों बाद फाइनली वो दिन आता है जिसका नारुतो वेट कर रहा था। लेडी होकागे उनकी एबिलिटी का टेस्ट लेती है। नारुतो ककाशी को सुकियोमी में डाल के 1 मिनट में बेल उसको ला के दे देता है। सुनाडे, जिराया और ककाशी को पता था कि नारुतो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, इसलिए वो उसकी यूनिक एबिलिटी पर ट्रस्ट करते हैं और उसको होकागे लेवल जितना कैपेबल मानते हैं। अब नारुतो को ओरोचिमारू को हराने और सास्के को वापस लाने के लिए मिशन दिया जाता है, जो ककाशी लीड करता है, और वो सब ओरोचिमारू के हाइड आउट पर जाते हैं। उधर ओरोचिमारू खुश था ये इंटेंस जान के, क्योंकि वो वेट कर ही रहा था अपने प्लान को यूज करने का। अब जैसे ही नारुतो, ककाशी और साकुरा आते हैं, साकुरा, ककाशी और साई चेंबर में गिर जाते हैं, जहाँ पे टीम टाका उनसे फाइट करके उनको बिजी रखती है। अब नारुतो के सामने होता है ओरोचिमारू, इस बार मैं तुम्हारी बॉडी लेकर रहूंगा। नारुतो अपना माइक्रो शारिंगान एक्टिवेट करता है, लेकिन ओरोचिमारू नारुतो को एक फॉरबिडन एशियन रोजुमाकी जुत्सु में कैप्चर कर लेता है। ओरोचिमारू का रिचुअल चालू होता है। नारुतो की बॉडी से चक्रा ट्रेन होने लगता है। अब फाइनल बॉडी ट्रांसफर जुत्सु चालू होता है। वो 10 स्क्रॉल रख के सबको कास्ट करता है। ककाशी और बाकी लोग टीम टाका से स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वो कर्स मार्क से इनहेंस्ड थे। ककाशी अपना माई को यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक को टेक डाउन कर लेगा, लेकिन फिर चक्रा नहीं बचेगा बाकियों के लिए। ये सच में बैड सिचुएशन थी। अब लास्ट में 1 स्क्रॉल बचा था। तभी सास्के वहां आ जाता है और चितोरी ओरोचिमारू के सीने पर। ओरोचिमारू बॉडी चेंज कर लेता है, लेकिन अब वो और नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। वो स्नेक की फॉर्म ले लेता है। सास्के उसके स्नेक को काट देता है। अब ओरोचिमारू मर रहा था। इसी टाइम काबुटो आके लास्ट स्क्रॉल को कास्ट कर देता है और ओरोचिमारू का लास्ट स्नेक नारुतो की बॉडी में चला जाता है। अब ओरोचिमारू का नारुतो की बॉडी पर फुल कंट्रोल हो जाता है। वो सारे शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है सास्के उचिहा, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स नाउ। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। नारुतो की बॉडी फेड होने लगती है और सास्के के साइड में नारुतो की बॉडी रेजरेक्ट हो जाती है। ओरोचिमारू वापस से एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो देखता है सामने नारुतो और सास्के खड़े होते हैं और उसकी पूरी टीम 7 भी। ओरोचिमारू बोलता है ये आखिर क्या हुआ, क्या मतलब है इस चीज का। फिर हम देखते हैं नारुतो को, जो शिजुई के दोनों माई के शारिंगान यूज कर रहा था। वो बोलता है यहाँ आते ही मैंने माई को शारिंगान एक्टिवेट किया था, तब से तुम मेरे गेंजुत्सु में हो। और सास्के ने एंटी मार के पूरी टीम टाका को ककाती के साथ साफ कर दिया। और अब नारुतो कामुई का यूज करता है, लेकिन हो अमातेरासु जाता है और ओरोचिमारू जल के डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब नारुतो सास्के को बोलता है चलो भाई वापस कोनोहा चलो, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। नारुतो फिर माई को एक्टिवेट करता है। सास्के बोलता है आई एम हैप्पी टू सी यू हियर, लेकिन मैं बस अपने विलेज के शिनोबी को बचाने आया था, क्योंकि आई एम स्टिल सास्के उचिहा ऑफ द लीफ, लेकिन अपना रिवेंज लिया बिना नहीं जाऊंगा। नारुतो बोलता पागल मत बनो, तुम इताची से नहीं जीत सकते और मैं एक भाई को दूसरे भाई से नहीं लड़ने दूंगा। फिर वो गेंजुत्सु सास्के पर ट्राई करता है, लेकिन सास्के बोलता है सी मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने एक्चुअल में आ जाऊंगा। मैंने नीचे चैम्बर में ही फाइट के बाद शैडो क्लोन से चेंज कर लिया था, तो ओके वी विल सी यू अगेन मेरे भाई। और शैडो क्लोन बस्ट हो जाता है। अब नारुतो कोनोहा आ जाता है। ककाशी डिसाइड करता है कि नारुतो को और पावरफुल बनाने के लिए उसको एक पावरफुल जुत्सु सिखाना चाहिए,
द रासेन शूरिकेन, जिसको वो कुछ ही दिनों में मास्टर कर लेता है। और इसी ट्रेनिंग के बीच टीम 10 वर्सेस हिडेन और कागुजी की फाइट होती है, जिसमें आसुमा सारुटोबी की डेथ हो जाती है। फिर बाद में ककाशी टीम 10 को ज्वाइन करता है। नारुतो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। अब टीम 10 वर्सेस कागुजू और हिडेन की फाइट होती है। ककाशी कागुजू का हार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन स्टिल कागुजू उसको ओवरपावर कर देता है। एंड में वो अपने बचे हुए हार्ट के 3 क्रिएचर बनाता है और 3 फायर विंडो लाइटनिंग चक्र स्टाइल अटैक उन पे करता है। ककाशी, चोजी और इनो सब उसकी रेंज में होते हैं। ककाशी अगर कामुई का यूज करेगा तो उसका चक्र खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ककाशी अगर कामुई का यूज करेगा तो उसका सारा चक्र खत्म हो जाएगा और वो उससे बाद में नहीं लड़ पाएगा। तो अब ककाशी क्या करेगा? लेकिन तभी वो सारे अटैक गायब हो जाते हैं, सब शौक से कि तभी पीछे से नारुतो निकल के आता है। उसने कामुई का यूज करा था और एक उजुमाकी प्लस उचिया दोनों होने की वजह से इसको कोई चक्रा इश्यूज नहीं थे। अब वो बोलता है सेंसे पीछे हटो और अब नारुतो अपने माइक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करता है। ये सासुके का माइक्यू शारिंगान था। वो अमातेरासु और फ्लेम कंट्रोल का एक साथ यूज करता है कागुजू के और चारों तरफ आग लगा देता है और उसको भी हिट करता है और उसको बर्न कर देता है। दूसरी साइड शिकामारु रिवेंज ले लेता है अपने आसुमा सेंसे का और हिडेन को मार देता है। अब कुछ दिनों बाद टीम 7 और टीम 8 मिलकर इताची को ढूंढने जाती है ताकि सासुके को कैप्चर किया जा सके। इसी टाइम जिराय भी पेन को एलिमिनेट करने के मिशन पर चले जाते हैं और ये बात नारुतो को पता नहीं थी। अब नारुतो की जर्नी में इताची उससे एक जगह पर मिलता है। इताची नारुतो से पूछता है कि सासुके मुझसे रिवेंज लेना चाहता है पर तुम क्यों नहीं? जिस पर नारुतो बोलता है मैं नहीं चाहता कि एक भाई दूसरे भाई की जान ले, इवन इफ तुमने हमारे पेरेंट्स को मारा। मैं बस चाहता हूँ कि कुछ मिरेकल हो जाए और हम तीनों साथ आ जाएं। अगर तुम नहीं तो एटलीस्ट सास के साथ रहे। जिसपे इताची खुश हो जाता है। वो पूछता है लेकिन नारुतो अगर सास के विलेज के अगेंस्ट हो गया तो तुम क्या करोगे? जिसपे नारुतो उसको बताता है कि वो नहीं होगा। हिडेन लीफ उसको रोग निंजा नहीं समझता, एटलीस्ट मैं तो नहीं। उसने उरोचिमारू से फाइट में पूरी टीम को बचाया था। इताची बोलता है अगर वो स्टिल विलेज के अगेंस्ट हो गया तो तुम किसे चूज करोगे, विलेज को या अपने भाई को? जिसपे नारुतो बोलता है दोनों को, ना सासुके को विलेज डिस्ट्रॉय करने दूंगा ना विलेज को सासुके को। ये सुनकर इताची नारुतो को प्राउड फील करता है और बोलता है मुझे पता है नारुतो, अब जो तुम्हारे पास न्यू एबिलिटी है तुम्हें 5 कागे से भी ज्यादा पावरफुल बनाती है, तो अपनी पावर का ठीक से इस्तेमाल करना। और फिर वो अपना क्रो नारुतो की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है जिसमें कोतो अमात्सुकामी था। एंड लास्ट में नारुतो के सिर पर टिक करके बोलता है अलविदा नारुतो, सासुके का ख्याल रखना, आई लव यू ऑलवेज। एंड फिर उसका क्लोन वेनिस हो जाता है। नारुतो की आईज में आंसू थे कि शायद ये लास्ट टाइम था उसके अपने बिग ब्रो इताची के साथ। अब फाइनली सासुके इताची से रिवेंज लेने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। इताची उससे बोलता है सासुके तुम काफी बड़े हो गए हो और ताकतवर भी। लेट्स सी हाउ मच यू कैन सी फ्रॉम द शारिंगान्स। जिस पर सासुके बोलता है मैं देख सकता हूँ, जितनी जरूरत है उतना। एक हथियारा जितने मेरे पेरेंट्स को मारा, एक मोस्टर जितने मेरी लाइफ खराब कर दी, लेकिन आज तुम्हारी डेथ के साथ वो सब खत्म हो जाएगा। इस पे इताची माइक्यू शारिंगान एक्टिवेट करते हुए बोलता है ठीक है चलो दिखाओ सासुके तुम मुझसे कितना हेट करते हो। अब बैटल स्टार्ट होती है। सासुके चिदोरी अनलीश करता है, बिजली जमीन को चीर देती है। इताची क्रॉस वॉल में वेनिस हो जाता है पर एक पल में सासुके के पीछे कुनाई के साथ अपीयर हो जाता है। अब गेंजुत्सु वार स्टार्ट होती है। अचानक दुनिया बदल जाती है, दीवारें खून की तरह पिघलने लगती हैं। गेंजुत्सु वर्ल्ड में इताची सासुके की आंख निकाल देता है, लेकिन सासुके अपनी विल पावर से चीख के इल्यूजन को तोड़ देता है। अब एस्केलेशन होता है। असली दुनिया में आसमान काला हो जाता है। सासुके क्रीन समन करता है। एक मैसिव लाइटनिंग ड्रैगन गिरता है जो पूरे टेम्पल को ही हिला कर रख देता है। लेकिन अब इताची का एब्सोल्यूट डिफेंस ऑन होता है। धुआं हटता है, इताची खड़ा होता है खून थूकते हुए, सुजुनो फॉर्म करते हुए बिल्कुल सेफ। अब सासुके चक्रा लेस है। इताची अपने आर्मर्ड सुजुनो के साथ आगे बढ़ता है। सासुके डर के पीछे हटता है। इताची हाथ बढ़ाता है, मारने के लिए नहीं बल्कि उसके सर पे एक टैप करने के लिए, और हल्की सी आवाज में बोलता है फॉरगिव मी सासुके, आखिरी बार। इताची गिर जाता है, सुजुनो गायब और हर जगह सन्नाटा हो जाता है। इसी मोमेंट पे नारुतो वहाँ पे आ जाता है और इताची की बॉडी के पास बैठ के रोने लगता है। वाई सासुके, वाई डिडंट यू लेट गो द पास्ट। सासुके को कहीं ना कहीं लगा कि उसका भाई इताची गलत नहीं था, कुछ तो फिशी है यहाँ पे। और तभी वहाँ एंट्री होती है ओबिटो उचिहा की, जो उससे बोलता है सासुके उचिहा, ये समय है सब जानने का। इताची बुरा नहीं था, विलेज के लीडर्स ने उसे मजबूर किया अपने क्लैन को ख़त्म करने के लिए। और सासुके तुम्हें पता है नारुतो इताची से रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहता था?
जबकि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा, क्योंकि नारुतो तुम्हारा भाई है ही नहीं, वो फोर्थ होकागे मिनाटो का बेटा है। ये सुन के सास्के का दिल टूट जाता है। यहाँ नारुतो भी कंफ्यूज था, उसे भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। वो बोलता है ये सब झूठ है सास्के, आई एम योर रियल ब्रदर। पर सास्के बोलता है इनफ नारुतो, तुम सबने मेरे साथ धोखा। ये बोल के सास्के बेहोश हो जाता है और इसी टाइम पर ओबिटो उसको अपने साथ ले जाता है। नारुतो ने आज अपने दोनों भाई को खो दिया, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। वो कोनोहा वापस आ जाता है और उसको यहाँ आकर न्यूज मिलती है कि जिराया सेंसे पेन को एलिमिनेट करने हिडन रेन विलेज गए हैं। नारुतो सुनोडे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उन्हें अकेले क्यों जाने दिया और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर जिराया पेन से फाइट करते हैं। उनका एक हाथ कट चुका था, उनके पास चॉइस थी, रिट्रीट करें या फिर पेन का सीक्रेट पता लगाएं। वो डिसाइड करते हैं कि पेन का सीक्रेट कोनोहा तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है और पानी से निकल के ऊपर जाते हैं। पेन के 6 पाथ अपनी चाकर रोड से उन पर अटैक करते हैं, लेकिन कोई वहां पे आके जिराया सेंसे को उठा के ले जाता है। ये नारुतो था। अब नारुतो अपने सेंसे की ये हालत देख के बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपना माइक्यू शारिंगन एक्टिवेट करता है और बोलता है अब तुम्हें कोई नहीं बचाता था, और एक नई पावर अनलिश करता है, द सुजुनो। वो सुजुनो फॉर्म करता है और एक स्लैश पूरी जगह को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो अमातेरासु से उसके 3 पार्ट्स को जला देता है। पेन समझ गया था कि इसको हराने के लिए उसको ऑल आउट जाना पड़ेगा और हिडन रेन विलेज तबाह हो जाएगा इसमें, इसलिए वो वहाँ से रिट्रीट कर जाता है। अब जिराया को लेकर नारुतो विलेज में आता है और उनका इलाज होता है। अब नारुतो को सुजुनो यूज करने के बाद चाकरा की थोड़ी सी जरूरत फील हो रही थी और पेन कोनोहा पर अटैक जरूर करेगा, ये बात उसको पता थी। इसलिए वो माउंट ब्याबोकू जाके वहाँ पे सेज मोड मास्टर करता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते पेन ओबिटो से बोलता है इट्स टाइम टू कैप्चर द 9 टेल्स और निकल जाता है। तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दो नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखने के लिए, जिसमें हम देखेंगे मिनाटो की बैक स्टोरी कि वो उचिहा कैसे है और पेन वर्सेस मिनाटो के साथ पूरे 4th ईयर निंजा वार भी कवर होगी उस पार्ट में, और वो पार्ट होगा फाइनल पार्ट जहां हम नारुतो की सारी पावर को एक साथ देखेंगे, जो अपलोड होते ही मैं लेफ्ट साइड में डाल दूंगा अगर तुम वीडियो काफी दिनों बाद देख रहे हो तो। और तब तक के लिए बाकी वीडियो देखो।